काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधे यः समाम्नात पूर्वः तस्या भावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आचार्य आनंदवर्धन तत्प्रणीत ध्वन्यालोक के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य का परिचय। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। यद्यपि वह भी कह रहे हैं कि समाम्नात पूर्वः, ये जो ध्वनि की परंपरा जो है प्राचीन परंपरा है। आचार्य आनंदवर्धन काश्मीर नरेश अवंती वर्मा के सभा पंडित थे और यह स्थिति कलहण ने राजतरंगिणी में बताई है। कहा कि मुक्ता कणः शिवस्वामी कबीरानंदवर्धन प्रथाम रत्नाकरंचागात साम्राज्यवंती वर्मणः। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार काश्मीर नरेश अवंती वर्मा का समय 857 से लेकर 884 ईस्वी तक था और 925 ईस्वी के राजशेखर ने काव्य मीमांसा में ध्वन्यालोक की चर्चा की है। इससे मालूम होता है कि ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का जो समय है वो इसके मध्य में है। आनंदवर्धन का समय 800 से लेकर के और 884 के मध्य में स्वीकार करना, अर्थात 850 से लेकर के और 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जा सकता है। आनंदवर्धन के पिता का नाम नोण था, ऐसा देवी शतकम नामक पुस्तक से ज्ञात होता है। ध्वन्यालोक की हस्तलिखित प्रति जो इंडिया ऑफिस में है, उसके तृतीय चतुर्थ उद्देश्य के अंतिम पद्य में पिता का नाम लोडोपाध्याय या जोलोपाध्याय भी मिलता है, परंतु यह विकृत रूप मिलता है, अतः यह ग्राह्य नहीं है। आचार्य आनंदवर्धन के 3 काव्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला विषम बाण लीला, दूसरा है अर्जुन चरितम, तीसरा है देवी शतकम, चौथा है तत्वालोक। धर्म कीर्ति के प्रमाण विनिश्चय की टीका भी इन्होंने लिखी। आनंदवर्धन काश्मीरी थे, यह तो इनकी राजानक उपाधि से ज्ञात होता है। अपने प्रत्येक ध्वन्यालोक के प्रत्येक उद्योग के समाप्ति पर वह लिखते हैं कि इति श्री राजानक आनंदवर्धनाचार्य विरचिते ध्वन्यालोके प्रथम उद्योतः, द्वितीय उद्योतः, तृतीय उद्योतः, चतुर्थ उद्योतः इति। आचार्य आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय पर लक्षण ग्रंथ ध्वन्यालोक प्राप्त होता है। ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य विषय ध्वनि सिद्धांत को बताना है। ध्वन्यालोक की रचना में 3 अंश हैं। पहला कारिका, दूसरा वृत्ति और तीसरा उदाहरण। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं, अर्थात ध्वन्यालोक में अध्यायों का जो विभाजन है वह उद्योत के रूप में है। प्रथम उद्योत के अंतर्गत 19 कारिकाएं प्राप्त होती है, अन्यत्र 22 कारिकाएं प्राप्त होती है, जिसमें ध्वनि विषय 3 प्रतिपत्तियों अर्थात अभाववादी, जैसे सबसे पहले कारिका में कहा तस्या भावम जगदुरपरई, और द्वितीय है भाक्त, तो दूसरा भक्तिवादी और तीसरा है अलक्षणीयता। उसी में है ध्वनि प्रयोजन, ध्वनि निरूपण का प्रयोजन, ध्वनि सिद्धांत की भूमिका, वाच्य और प्रतीयमान में भिन्नता, ध्वनि काव्य का लक्षण, ध्वनि के मुख्य दो भेदों का निरूपण भी यहीं किया गया है।
ध्वन्यालोक के द्वितीय उद्योत में 33 कारिकाएँ प्राप्त होती हैं। ध्वनि के मुख्य 2 भेदों का वर्णन, जिसमें प्रथम भेद है अविवक्षित वाच्य ध्वनि, जिसे लक्षणा मूला ध्वनि भी कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित और दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि। दूसरा भेद है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, जिसे अविधा मूला ध्वनि से भी जाना जाता है। उसके भी 2 भेद हैं, असंलक्षक क्रम व्यंग्यक ध्वनि और दूसरा है संलक्षक क्रम व्यंग्यक ध्वनि। द्वितीय उद्योत में रस की प्रक्रिया, नाट्य रस, काव्य रस, रसवद अलंकार का विषय, गुण और अलंकार का भेद, माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 गुणों का निरूपण, अनित्य दोषों की व्यवस्था जैसे श्रुत कठ दोष आदि दोष अनित्य मानते हैं, अलंकार ध्वनि और ध्वन्याभास आदि का निरूपण किया गया है। तृतीय उद्योत में 48 कारिकाएँ प्राप्त होती हैं। इसी में ध्वनि के पद प्रकाश्य, वाक्य प्रकाश्य भेद का निरूपण किया गया है। विवक्षितान्य ध्वनि, विवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात अभिधामूला ध्वनि के अंतर्गत असंलक्षक क्रम के भेदों का निरूपण, गुणों का वास्तविक आश्रय, रसबंध का औचित्य सर्वत्र आवश्यक अर्थात औचित्य की आवश्यकता, वृत्तियों का विवेचन, गुणीभूत व्यंग्य का निरूपण, प्रतीयमान काव्य का आभूषण और गुणीभूत व्यंग्य काव्य का ध्वनि में अवसान और चित्र काव्य का निरूपण तृतीय उद्योत में किया गया है। चतुर्थ उद्योत में 17 कारिकाएँ हैं। ध्वनि और गुणीभूत के संबंध में काव्यार्थ की अनंतता को स्वीकार किया है और ध्वनि का उत्कर्ष और काव्य मार्ग का अनंत्य प्रदर्शित किया गया है। ध्वनि के 5 रूप हैं। सबसे पहला है व्यंजक शब्द, दूसरा है व्यंजक अर्थ, तीसरा है व्यंग्य अर्थ, चौथा है व्यंजना व्यापार और 5वां व्यंग्य काव्य। ध्वनि सिद्धांत की प्रेरणा ध्वनिकार को वैयाकरणों के स्फोट सिद्धांत से मिली है। जैसे कहा कि बुधे यह अर्थात बुधे वैयाकरणे ही, ध्वनिकार काव्य की आत्मा को ध्वनि स्वीकार करता है। ध्वनिवादियों ने काव्य के 3 भेद स्वीकार किए हैं ध्वनि काव्य के। पहला उत्तम काव्य, दूसरा मध्यम काव्य और तीसरा अधम काव्य। ध्वनि काव्य किसे कहते हैं? जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान रहता है उसे ध्वनि काव्य कहते हैं। ध्वनि के भी 3 भेद क्रम हैं। पहला रसध्वनि, दूसरा अलंकार ध्वनि और तीसरा वस्तुध्वनि। ध्वन्यालोक के मंगलाचरण में भगवान नृसिंह की स्तुति की गई है और मंगलाचरण जो है वह आशीर्वादात्मक है। छंद आर्य छंद है। काव्यस्यात्मा ध्वनि, यह ध्वनिकार आनंदवर्धन का प्रमुख सिद्धांत है। ध्वनिकार के मत में काव्य का प्रयोजन सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, ऐसा कहा गया है कि सहृदयों के मन को आह्लादित करने के लिए ध्वनि का स्वरूप बतलाते हैं। ध्वनि का लक्षण कह रहे हैं कि यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। ध्वन्यालोक ग्रंथ पर ध्वन्यालोक लोचन नाम की व्याख्या आचार्य अभिनव गुप्ताचार्य की है। ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? या कारिका, वृत्ति और उदाहरण, इस विषय में विद्वान में बहुत मतभेद है, परंतु यहाँ पर स्पष्ट बताना चाह रहे हैं कि ध्वन्यालोक में जो कारिका है, वृत्ति है और उदाहरण है, यह मूल ध्वन्यालोक यह आनंदवर्धन की है। आगे उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि रुय्य के अलंकार सर्वस्व के टीकाकार समुद्रबंध ने काव्य शास्त्र के 5 सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए
आनंदवर्धन को ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक स्वीकार किया है। आगे चलते हैं। आचार्य महिम भट्ट, जिनका समय 1075 ईस्वी है, उन्होंने ध्वन्यालोक की कारिका और वृत्ति दोनों ध्वनिकार के नाम से उद्धृत की है। इसी प्रकार से राजाना कुंतक, वक्रोक्त जीवितम में प्रतिहारेंद्रराज और क्षेमेंद्र हेमचंद्र आदि ने भी अपने लक्षण ग्रंथों में ध्वनिकार के आनंदवर्धन को ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अस्तु, धन्यवाद, नमस्कार।